हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप जावा कोडिंग्स राउंड के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हो। ओके, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाता रहता हूँ स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, इफ एल्स से रिलेटेड और मैट्रिक्स से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में क्या करता रहता हूँ, ऐड करता रहता हूँ। तो आप इस प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हो, यहाँ से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ आप सीख सकते हो, अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हो और इंटरव्यू को क्या कर सकते हो, कोडिंग्स राउंड क्रैक कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है implement a program to check whether the given string program or not. ओके, पानग्राम और नॉट। ओके, पानग्राम। ओके, तो पानग्राम किसे कहते हैं? जैसे कि ए पानग्राम इज अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो पानग्राम्स वैसे स्ट्रिंग को कहते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक के सारे लेटर्स को क्या कर सकता है, करेगा, कंटेन करेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ पानग्राम इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये है जैसे कि यहाँ इस स्ट्रिंग में पूरे ए से जेड तक के अल्फाबेट्स यहाँ पे ऐड है, मतलब कि अल्फाबेट यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आपको मैं पहले इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनपुट और आउटपुट से समझेंगे कि क्या है। ओके, तो पहले इनपुट फॉर्मेट में हमें यूजर से स्ट्रिंग लेना है, कांस्टेंट में हमें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है। ओके, और आउटपुट फॉर्मेट में हमें यस और नो प्रिंट करके देना। ओके, जैसे कि हम लोग इनपुट में देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट क्या दे रहा है, देखो जैसे इनपुट में है ए बी सी, तो यहाँ से डी से लेकर जेड तक के सारे लेटर क्या है, मिसिंग है। तो ये पानग्राम स्ट्रिंग नहीं होगा, तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, नो। ओके, ठीक उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट इनपुट देखेंगे। जैसे इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये अल्फाबेट के सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल लेटर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ये स्ट्रिंग। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे पानग्राम स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या देना है, यस। ओके, एक और हम लोग इनपुट देखते हैं। ओके, जैसे यूजर ने डाला द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें अल्फाबेट के पूरे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है। अल्फाबेट के सारे कैरेक्टर को ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ए ढूंढोगे तो ए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बी अगर आप ढूंढोगे तो बी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सी ढूंढोगे तो सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डी ढूंढोगे तो आपको डी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ई ढूंढोगे तो आपको ई यहाँ पे मिल जाएगा, एफ ढूंढोगे तो आपको एफ यहाँ मिल जाएगा। ओके, ऐसे करके आप जेड तक ढूंढोगे तो आपको एक्स वाई जेड तक आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो ये क्या है, पानग्राम। ओके, तो आउटपुट में हमें क्या देना है, पानग्राम। ओके, जैसे एक और हम लोग इनपुट देखते हैं। जैसे इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पे एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बीच में एम क्या है, मिसिंग है। एम क्या है, मिसिंग है। तो ये पानग्राम लेटर नहीं है, ये पानग्राम स्ट्रिंग नहीं है। आगे आप कहीं पे भी देखोगे इसमें एम ऐसा पूरा अल्फाबेट में जो भी ए से जेड तक के स्ट्रिंग है वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि ए से जेड तक में एक एम मिसिंग हो गया है। आप इसे ऑर्डर में मत मेंशन करो, यहाँ पे ऑर्डर हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखना कि ए से जेड तक सारे लेटर इस स्ट्रिंग में है या नहीं। तो एम तो मिसिंग है, तो ये पानग्राम लेटर नहीं है। ओके, तो हमें आउटपुट में नो प्रिंट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको सोल्यूशंस अच्छा लगता हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा अगर आपको इन डिटेल अगर और भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसे इन डिटेल और भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी फास्टली सॉल्यूशन देता हूँ, बट आपके लिए उतना काफ़ी है। अगर आप खुद ध्यान से कोड को देखोगे तो आप समझ जाओगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को मेन मेथड के अंदर ही सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, तो मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, इनपुट लेने के लिए। ओके, पहला स्टेप हमारा क्या है, स्कैनर ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन
और एस नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा रखूंगा ताकि आपको पूरा कोड दिखे। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, पूरी लाइन इनपुट ले रहे हैं, तो क्योंकि इनपुट ले रहे हैं तो स्पेस भी हो सकता है, तो उसे हम लोग किससे लेंगे, नेक्स्ट लाइन मेथड से लेंगे। उससे पहले हमें यूजर को क्या करना है, एक मैसेज देना है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर स्ट्रिंग। ओके, तो यूजर से हमें पूरी स्ट्रिंग लेनी है, तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, पूरी स्ट्रिंग को 1 मिनट, पूरे स्ट्रिंग को str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे यूजर क्या कर सकता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ स्पेस भी ऐड करेगा। तो स्पेस रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है कि एक रिप्लेस ऑल नाम का मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, जो क्या करता है कि रिप्लेस ऑल ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, लेकिन सही तरीका क्या है कि हमें जो भी जैसे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग में जो स्पेस आ रहे हैं, स्पेस आ रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो जो स्पेस रहेगा उसे हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, सिंपल इस तरीके से। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि रिप्लेस ऑल मेथड का यूज करके स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस ऑल मेथड का यूज करके हम लोगों ने क्या करा कि सारे जो भी स्पेस थे उसे हम लोगों ने रिमूव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का। ओके, क्योंकि स्पेस रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन ये रिप्लेस ऑल मेथड जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं करता है, इसलिए सही तरीका होता है कि str डॉट रिप्लेस ऑल स्लैश स्लैश एस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस तरीके से कोलन, यहाँ पे रिप्लेस को हटाने के लिए। ओके, अब हम लोग रेफरेंस स्ट्रिंग में जिसमें ए से जेड तक के सारे अल्फाबेट्स है उसे क्या करेंगे, रखेंगे। ओके, तो एक हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग रखेंगे str नाम 2 नाम के वेरिएबल में। ओके, उसमें हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमने क्या करा, सारे अल्फाबेट्स को एक रेफरेंस वेरिएबल्स में रखा जो कि str2 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि लिंक्ड हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये क्या करता है कि लिंक्ड हैश सेट डुप्लीकेट कैरेक्टर को क्या करेगा, हटा देगा। तो हम लोग पहले आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, न्यू लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉरी मैप यहाँ पे आ गया ना, लिंक्ड हैश सेट, और इसे हम लोग ch नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और ये क्या कंटेन करेगा, कैरेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। ओके, कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर का स्पेलिंग सही लिखा है, जावा लैंग कैरेक्टर। ओके, कैसा ही है। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को सेट में ऐड करने के लिए, ये जो हमारा लिंक्ड हैश सेट है, सेट में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे। तो रिपीटेड कैरेक्टर को वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ओके, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे स्ट्रिंग से, एक एक कैरेक्टर को फेच करके सेट करेंगे, किसमें, लिंक्ड हैश सेट में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 0 str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, देन उसके बाद इस लिंक्ड हैश सेट में सारे कैरेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके अंदर एक ऐड नाम का मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, str के कैर ऐड के इंडेक्स आई में जो भी कैरेक्टर आएंगे उसे ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं वो आपको क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्री सेट बनाएंगे। ट्री सेट क्या करेगा, सारे कैरेक्टर को क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ओके, तो इसके लिए हमें एक ट्री सेट के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्री सेट बनाने जा रहा हूँ, ट्री सेट, ट्री सेट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट में रखेंगे ch2 नाम के वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स है ना, तो यहाँ पे कैरेक्टर में ऐड करता हूँ कैरेक्टर। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इस ट्री सेट में हम लोग इस ch नाम के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है।
स्टेप्स जो भी मैंने यहाँ पे करा है, मैंने अभी तक स्ट्रिंग रखा है क्योंकि इसी के साथ कंपेयर करेंगे ना हम लोग। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या करा है कि जो यूजर ने स्ट्रिंग में जो str नाम के वेरिएबल में यूजर ने स्ट्रिंग डाला है उसे हम लोगों ने क्या करा है, एक एक करके फेच करके लिंक्ड हैश सेट में ऐड कर दिया है। ये क्या किया है कि डुप्लीकेट कैरेक्टर को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसके लिए हम लोगों ने लिंक्ड हैश सेट का यूज करा। ओके, देन उसके बाद ट्री सेट ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कि वो क्या करेगा कि इसे ट्री सेट क्या करेगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे str4। ओके, str4 नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में ऐड कर स्टोर करेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर को ट्री से, इस ट्री के जो ऑब्जेक्ट है ch नाम के जो ट्री सेट है इसमें से कैरेक्टर को फेच करके हम लोग इस str में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, इस str में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे, फॉर ईच लूप का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ट्री सेट के सारे कैरेक्टर को स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, फॉर कैरेक्टर टाइप आएगा ना, कैरेक्टर वेरिएबल का नाम, और किससे आप फेच कर रहे हैं, ch से। ओके, इस ट्री सेट के ऑब्जेक्ट से फेच कर रहे हो ना एक एक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे str4 में हम लोग क्या करेंगे, str4 के वेरिएबल में हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, अपेंड नाम का एक मेथड है स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन, यहाँ तक जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड लिखी है वो आपको समझ में आ रही है, अभी मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करी हैं। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि फाइनल स्ट्रिंग, यानी कि ये जो हमारा str4 में हमारा फाइनल स्ट्रिंग, ओके, और जो हमने सॉरी, यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा str4 में जो हमारा स्ट्रिंग है, ये जो str4 में स्ट्रिंग बिल्डर में जो हमारा स्ट्रिंग है इसे हम लोग क्या कर लेंगे, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो हमारा स्ट्रिंग 4 में जो हमारा सारे स्ट्रिंग ऐड हुए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे पहले हम लोग। ओके, न्यू स्ट्रिंग str4, देन उसे क्या करेंगे, str5 नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, str में मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जितने वेरिएबल्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बार बार str क्यों ले रहे हो। मैं मेंटेन करता हूँ कि str से मैं यहाँ पे str ही मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में जो भी स्ट्रिंग है उसे मैंने क्या करा कि str5 के वेरिएबल में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा ये जो मैंने प्रोसेस करी ये इसलिए मैंने करी क्योंकि हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट्स नाम का। हम लोग क्या करेंगे, str5 में 5 को क्या करेंगे, कंटेंट नाम के मेथड को कॉल करके str2 में जो यूजर ने डाला है वैल्यू, सॉरी str2 के जो अल्फाबेट से अगर वो मैच कर जाएगा, मतलब कि कंटेन करेगा ये सारे कैरेक्टर को, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसे ट्रू प्रिंट कर देंगे। ओके, जैसे कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे फाइनल स्ट्रिंग में कि जो ABCD से लेके Z तक के जो str2 वेरिएबल में है या नहीं। ओके, अगर नहीं है, अगर है तो क्या है, पानग्राम है, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पानग्राम नहीं है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, str5 डॉट कंटेन्स एक मेथड है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, str2 नाम के वेरिएबल को पास करेंगे। str2 नाम के वेरिएबल में मैंने A से Z तक के लेटर को क्या करा है, ऐड करा है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि str2 में जो भी लेटर है वो कंटेन कर रहा है कि नहीं str5 से। ओके, देन उसे हम लोग एक रिजल्ट में ऐड करेंगे, ये बुलियन टाइप रिजल्ट रिटर्न करेगा, इसे हम लोग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ऐड करेंगे और सिंपल प्रिंट कर देंगे। ओके, तो रिजल्ट यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा, कोलन यस कोलन, अगर फॉल्स रहेगा तो नो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने कोड करी है आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इन केस, ये क्यों आ गया, इन केस अगर आपको ये लाइन ऑफ कोड समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्या करूँगा इसका डायग्राम या ड्राई कोड या पिक्चर के थ्रू किसी भी तरीके से मैं आपको समझाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तो पहले जो भी मैंने यहाँ पे प्रोसेस करी आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने पहले तो यूजर ने स्ट्रिंग डाला,
उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि सारे स्पेस को मैंने रिमूव कर दिया, रिप्लेस ऑल स्लैश स्लैश एस करके इस तरीके से हम लोग ऐड क्या करें, रिप्लेस ऑल, सॉरी, स्पेस को क्या करें, रिमूव कर दिए जो भी स्पेसेस थे। ओके, देन उसके बाद हम लोग लिंक्ड हैश सेट यूज करें, लिंक्ड हैश सेट यहाँ पे यूज करिए ताकि वो क्या करेगा, डुप्लीकेट कैरेक्टर को हटा देगा स्ट्रिंग से। और उसके बाद ट्री सेट का यूज करें ताकि उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे। और उसे स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग क्या स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोगों ने क्या किया, सारे कैरेक्टर को ट्री सेट से ऐड कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में। देन उसके बाद इसमें जो स्ट्रिंग आया उसे हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। ओके, देन कंपेयर कर लिए हम लोग कि कंटेन कर रहा है कि नहीं इस str2 में। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। ओके, तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं ए बी सी पास करूंगा, तो ये क्या कर रहा है, डी से जेड तक नहीं कंटेन कर रहा है। फिर से मैं एक बार रन करूंगा और यहां से मैं इस कैरेक्टर को क्या करूंगा, द क्विक, मैं ऐसे कैरेक्टर लेता हूं, मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है बट मैं देखता हूं कि वो वर्ड क्या है। एक बार बैक करके देख लेता हूं। अच्छा, इसी को मैं हम लोग देख लेते हैं, इसी को मैं देख लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एम को मैं मिस करूंगा, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे एस टी को सॉरी, टी को मैंने पहले रखा और इसको बाद में रखा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंटेन करेगा कि नहीं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा मैं टेस्ट करने के लिए रखूँ। तो ये क्या कर रहा है, एम मिसिंग था ना इसमें, तो ये नो प्रिंट करा है। एक बार फिर से मैं रन करूंगा, इसमें भी दबाऊंगा और सॉरी कंट्रोल भी पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद एम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अभी ये सारे अल्फाबेट कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा है। तो हमारा मैंने दोबारा से रन कर दिया ना, तो इसे पॉज कर देता हूँ। ओके, देन एंटर करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दी, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, नो प्रिंट हुआ। ओके, फिर से मैं इसे कॉपी करके एक बार फिर से रन करूंगा। एल मैंने मिसिंग करे थे ना, जे के एल। ओके, आप एल कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो अभी भी नो आ रहा है, तो अभी यहाँ पे डब्ल्यू मिस है। ओके, तो डब्ल्यू को ऐड करते हैं, फिर से रन करेंगे, तो अभी यस हो गया। तो इसमें सारे अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।